इनकी भी बड़ी यहाँ पे दिक्कतें पिछले 20 साल में आई। यहाँ पे कोई भी तामीर तरक्की का काम फराम नहीं किया गया जो यहाँ के लोगों को चाहिए था। लिहाजा फिल फॉर एक साल एमएलए साहब हमारे जो शर्मा साहब हैं वो कामयाब होने के बाद एक ही साल कुछ महीने और ऊपर हो गए हैं। तो मेन हमारी जो डिमांड थी सड़क की वो उन्होंने सैंक्शन कराई, उसमें फंड्स के लिए वो सैंक्शन कराई उन्होंने। तो आगे भी हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी, तो 2-3 महीने में मुझे लगता है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से कुछ काम जो यहाँ पे और भी मैंने सुने कि स्कूल बिल्डिंग आई है और मंदिर पे डेवलपमेंट आई। मैं एक साल के अंदर ये मेन चीज़ें जो यहाँ पे सैंक्शन हुई है खंडोल के लिए 20 साल के बाद, तो मैं ये उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कम से कम एक ही साल में 75 के साल के बाद और खास करके 20 साल के बाद जो हमारी डिमांड थी लगातार कि सड़क या और कुछ भी बुनियादी सहूलियात की जो बातें यहाँ खंडोल की हैं वो हमें मिली नहीं। तो सिर्फ नरेगा पे डिपेंड रहे हैं पहले भी और आज भी है। उसमें जो भी चल रहा है वो सबको पता है, उसको रेस्टोर करने की ज़रूरत है। नरेगा को जो चेंज हुआ है अब नाम आने आगे के लिए, इसमें मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए और हिरासमेंट जो नरेगा के ऊपर वो ख़त्म होनी चाहिए। लेबर के लिए सहूलियत होनी चाहिए और आराम से पीसफुली उसको काम 200-150 दिन का फराम होना चाहिए। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे तरीका महकमे वाले तो वो उन तक है। लिहाजा बहरहाल मैं यहाँ आज यहाँ पे आए हैं, मैं शुक्रिया करने के लिए एमएलए शर्मा साहब की शुक्रिया करने के लिए जो आज की यहाँ कॉन्फ्रेंस हम दे रहे हैं उसके लिए तफसीलन में नरेश जी को गुजारिश करता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो नरेश कुमार जी। जैसा कि एमएलए हमारा प्यारेलाल शर्मा जो इस बार जीत के आए, हमने पूरी सपोर्ट उनको की यहाँ खंडोल से। जब इलेक्शन था तो उस टाइम भी हम यहाँ पे इसी तरह से पूरा गांव इकट्ठा हुआ था कि शर्मा साहब को हम सपोर्ट करेंगे। उससे पहले हमारे पास कोई भी एमएलए कोई भी लीडर इस गांव में नहीं आया था। फर्स्ट टाइम हमारे पास शर्मा साहब आया था और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जितने भी एमएलए रहे या जो भी सरकार रही उनका कोई भी काम यहाँ पे इस टाइम खंडोल में मौजूद है। प्यारेलाल को अभी लगभग 1.5 साल हुआ एमएलए बने हुए। उनके कुछ गिने चुने काम हमारे गांव में जो अभी सैंक्शन हुए हैं और कुछ बैलेंस भी हैं। तो जैसे स्कूल का मसला था, हमारा स्कूल की बिल्डिंग सैंक्शन हुई, वो भी हमारे प्यारेलाल की देन है। उसके बाद हमारे मंदिर में काम शुरू हो रहा है, उसकी भी प्यारेलाल की देन है। सबसे बड़ा मसला जो हमारा था, जिस मुद्दे पे हम पूरा गांव इकट्ठा हुआ था इस बार, कि हमारे को रोड की ज़रूरत है, जो कि बेसिक फैसिलिटी हमारी रोड से ही हर चीज़ हमारे गांव में पहुंचेगा। तो इस बार प्यारेलाल ने बरजोर मेहनत करके पूरे दिल से इस रोड को तामीर करने के लिए हमारे पैनल में डाला, सर्वे कराई। उसके बाद PMGSY सेंटर से हमारा लिस्ट हुआ कि वी टू खंडोल रोड बनने जा रहा। अभी सेकंड लिस्ट जो अभी निकली है उसमें हमारा रोड पैनल में है। इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सभी कि हम अपने एमएलए प्यारेलाल शर्मा का धन्यवाद और शुक्रिया करने के लिए कि हमारा नाम भी कहीं आया, हमारे गांव में रोड आएगा, हमारी तरक्की होगी। बाकी बेसिक फैसिलिटी जो भी है वो भी यहाँ पे रोड के साथ साथ चलेंगे। इसके अलावा जो भी काम बाकी पेंडिंग है, चाहे नरेगा का मसला है, उनका भी कहीं की डिमांडें हैं क्या है, वो तो आम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि नरेगा रुकता है या कुछ, नरेगा चलता रहता है, इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन मेन इशू जो था हमारा वो रोड था और इसके लिए हम पूरे गांव वाले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम प्यारेलाल शर्मा को मुबारकबाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बेसिक जो डिमांड हमारी थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे रोड को पैनल में डाला। आगे टेंडरिंग का प्रोसेस होगा जिससे कि हमारे गांव भी, हमारे बच्चे भी यहाँ से स्कूल जा सकेंगे, सुबह शाम आ सकते हैं। बीमारी है, कोई भी है, छोटे मोटे मसले हैं, रोड से सब मसले हमारे हल होते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारेलाल शर्मा को और बाकी भी हम सारे हमारे साथी उसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा ये काम किया।